नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रतनगढ़ नगर पालिका के सभागार में हुई बजट बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के बीच वर्ष 2024-25 के लिए 114 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। वहीं पार्षदों ने जमकर हंगामा करते हुए ईओ की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी की। बैठक का शुभारंभ विधायक परसाराम गोदारा के नेतृत्व में किया गया। पात्र लोग नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। इस दौरान पार्षद मुख्तार अहमद कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठे। पार्षदों ने नारेबाजी की। पालिका प्रशासन द्वारा विकास कार्य को लेकर ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं देने का विरोध जताया। 40 पार्षदों द्वारा नगर पालिका के 2 कार्मिकों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। ईओ हेमंत सोनी द्वारा पुनः कार्मिकों को सीट पर बैठा देने के पर पार्षदों ने एतराज जताते हुए हंगामा किया। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन करने का भी मुद्दा उठाया। विधायक गोदारा ने मध्यस्थता करते हुए 10 दिनों में तैयार पट्टे वितरण करने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात ईओ चेंबर के आगे भी जमकर बवाल हुआ। पार्षद सहित लोगों ने ईओ को पट्टों को लेकर घेराव किया। आज की बजट बैठक में विशेष तौर से पार्षदों का आक्रोश झलका कि भाई नगर पालिका में जिन लोगों के पैसे जमा हो गए आचार संहिता से पहले और जिनका ड्राफ्ट तैयार हो गया वो पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए। इस बात को लेकर के हमारे पार्षदों में बहुत गुस्सा था, लेकिन आज सबका मानस तो सामने आया। इससे हमने बहुत स्पष्ट निर्देश ईओ साहब को दे दिया है कि जो पट्टे बन गए, जो पैसे जमा हो गए, उनके पट्टे तत्काल 10 दिन में जारी किए जाएं। वर्क ऑर्डर की बात आई, बहुत से काम स्वीकृत है। मैंने आज से 1 महीने पहले इनको निर्देश दिए थे ईओ साहब को कि वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाए, लेकिन मीनवाइल राज्य सरकार की रोक आ गई। इनका दोष नहीं था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसमें नियमों में स्थलता दी है। कुछ कामों को संबंधित माननीय मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन के बाद ही स्थलता दी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने हमारे विधानसभा सदन में अनुदान मांगों के दौरान और 23 और 24 के पूरक मांगों के दौरान बजट का अनुमोदन हमारी सदन द्वारा विधानसभा में किया जा चुका है। इसलिए मेरी समझ में अब स्थलता इनको कुछ कामों में मिल चुकी है, कुछ कामों के लिए 1-2 दिन मिल जाएगी। और ये तय किया गया है कि जो वर्क इस क्राइटेरिया में आता है उनके हम 7 दिन के अंदर अंदर इनके वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। और जो और अन्य आरोप लगे, ये बहुत गंभीर आरोप है, ये जांच का विषय है। तो पिछले 2-3 साल में पट्टे नहीं बन पाए। मेरे को आते ही यहाँ पर 300 पट्टों की रसीद कटी हुई, 300 प्लस पट्टों की रसीद कटी हुई मिली थी। उनके पट्टे मैंने भरे, एम्पावर्ड कमेटी में रखे, परंतु कुछ चुनिंदा पट्टे अध्यक्ष साहब द्वारा दे भी दिए गए। उसके बाद में आचार संहिता लग गई। उसके आने के बाद में यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट जहाँ तक आचार संहिता के दौरान उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद पट्टे मैंने वापस से, जैसे सरकार चेंज होगी, नई सरकार के आदेशानुसार मैंने पट्टे पुनः से प्रिंट करवाए, फिर से पट्टे भरे। और आज आचार संहिता के तत्पश्चात मैंने जो रसीद कटे हुए पट्टे थे उनमें से 300 प्लस पट्टे मैं दे चुका हूँ। 300 प्लस पट्टे, परंतु लोगों को यहाँ पर सहयोग ही नहीं करना है। कुछ शेष पट्टे और बचे हैं। मेरे साइन पे जो मैंने करना था वो कर भी दिए थे। मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था और मैंने विभाग के हमारे जो आला अधिकारी उनको भी इस स्थिति से अवगत करा था। परंतु जब तक यहाँ पर पार्षदगण समूह का, अध्यक्ष साहब का, इनका यदि सहयोग नहीं रहता है तो मैं मेरी प्रक्रिया नहीं पूर्ण कर पाता। कई बार प्रतिबंधित श्रेणी के पट्टे चले जाते। विभाग आज कार्रवाई हो रही है सभी अधिकारियों पे। मुझे मेरा भी बचाव करना है, विभाग के नियमों की पालना करना है और जो यहाँ के पार्षदगण हो रहे हैं, यहाँ की जो जनता, उसके भी अपेक्षा पूरी करनी है। परंतु उसके लिए समय चाहिए, सहयोग चाहिए। वो आज तक तो उपलब्ध, इस तरह का जो अपेक्षित था वो अब तक उपलब्ध नहीं कराया। और आज जिस तरह का व्यवहार बैठक में हुआ, बैठक में बजट पे कोई चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी की गई, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। वहां पर छीना झपटी और टेबल को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, निंदा प्रस्ताव जैसी बातें की गई जिनका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक विभाग मेरे को यहाँ पर रखे, मैं नियमों की पालना करूँ और नियमों की पालना के दिन रखते हुए जो भी आला अधिकारी के निर्देशों के मद्देनजर यहाँ के जितने लोगों की मेरी अपेक्षा के अनुसार जितना काम हो सकता है मैं करूँ।